पूर्णिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरसी थाना के डाटा ऑपरेटर की थाने से लगभग 100 मीटर की दूरी में कोसी कॉलोनी स्थित कमरे में संदिग्ध हालत में फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। वहीं डाटा ऑपरेटर ललित कुमार जलालगढ़ प्रखंड अंतर्गत भटेली गांव वार्ड नंबर 2 निवासी परमेश्वर लाल दास के 28 वर्षीय पुत्र हैं, जो लगभग 2 वर्षों में से सरसी थाना में डाटा ऑपरेटर के पद पर काम कर रहे थे। वहीं डाटा ऑपरेटर की शनिवार की देर शाम कमरे में फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से सरसी थाना पुलिस महकमा में सनसनी फैल गया और आसपास के इलाकों में यह खबर आग की तरह फैल गया। वहीं मृतक के परिजनों ने संदिग्ध अवस्था में हुई मौत को हत्या कर फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने इस मामले को उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और इस मौत के पीछे जिनका भी हाथ है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव राजकीय मेडिकल कॉलेज पूर्णिया पोस्टमार्टम कक्ष पहुंचकर जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। तत्पश्चात उन्होंने पूर्णिया आईजी से बातचीत कर यह स्पष्ट किया कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा भी परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया और घटना के पीछे जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पूर्णिया पुलिस अधीक्षक मामले को गंभीरता से लेते हुए सरसी थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। वहीं मृतक के शव को मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम करवाया गया। उसको कमर तक पूरा मार के उसको काला किए हुआ, पैर में तरुआ में उसको पिटाई लगा हुआ है। और जब उसको वीडियो बना है, वो वीडियो आप देखेंगे, हम दिखाएंगे भी आपको। वो इस तरीके से लटका हुआ है कि उसका पैर जमीन में है। अगर कोई इंसान फांसी लटकेगा, पैर उसका जमीन में रहेगा तो वो जरूर है कि अपने आप को बचाएगा। वो ऐसा दर्दनाक होता है। ये सवाल ही नहीं उठता है कि अगर सपोर्ट मिल जाए, आत्महत्या के दरमियान अगर किसी को सपोर्ट मिल जाए तो वो अपने आप को मार लेगा। ये कभी नहीं मान सकता हूँ मैं। वो जरूर अपने आप को, वजह सर 2-3 हो सकती है। वजह हो सकती है कि वो, एक मिनट, वजह 2-3 हो सकता है। वजह ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो उनकी निगाह में आ गई हो, उनको छुपाने के लिए भी वजह हो सकती है, या कोई और भी वजह हो सकती है। उसको प्रताड़ित की जाती थी। वो लड़का इस टाइप का था, इस टाइप का लड़का था। वो अपना टाइम टेकन करना पसंद करता था। 10 से 5 आदेश है श्रीमान एसपी साहब का। उनका आदेश राइटिंग में आदेश है कि कार्यपालक सहायक 10 बजे से लेकर 5 बजे तक थाना में ड्यूटी करेंगे। लेकिन उनको अक्सर प्रताड़ित की जाती थी इस तरीके से कि आप जो है कभी 2 बजे रात में, कभी 10 बजे रात में, मतलब गश्ती में भी ले जाया जाता था। उसके बाद उसको टॉर्चरिंग किया जाता था, बहुत ज्यादा ओवरलोड दिया जाता था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान था। अच्छा, जब मन तब उठा करके उसको काम करवाया जाता था, प्रेशर दिया जाता था। यही सबसे बड़ी समस्या था। बस वो चाह रहा था कि कार्य क्षेत्र से बाहर भी काम लिया जाता था, कार्य क्षेत्र से बाहर काम किया जाता था, इसलिए वो काम छोड़ दिया। मुजफ्फरपुर में घर डूब डूब के कर दिया। 2 दिन पहले मारते मारते मार दिया, उसके बाद इसको ही कर दिया। तो पूरा आप देख लीजिए ना स्थिति। तो हम तो कह रहे हैं मार दिया। पूरा पुलिस का आतंक है, सरकार का कोई मतलब नहीं है, निरंकुश है। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से डिरेल्ड हो चुके हैं। और लोगों से पूछिए ना, पूरा ऊपर से नीचा कॉमन आदमी। आप बताइए, इस बच्चे को जो नौकरी करता है और इस तरह से आतंक, मतलब तो आतंकवादी से पहले हम बार बार कहते हैं कि हम तो कल बेगूसराय में, परसों कहीं लखीसराय, डेली अपराधी मार रहा है, पुलिस मार रहा है। तो अपराधी पुलिस में अंतर क्या है? दोनों गुंडा हो चुका है, एक महागुंडा एक गुंडा। भैया ये महारावण राज है, महारावण। रावण राज नहीं है, जंगल राज। ये महारावण किसी को बकसता ही नहीं। कब किसका बेटा कहाँ मर जाए, कहाँ हर जाए, कहना मुश्किल। इसमें संदेहास्पद तो है ही, क्योंकि थाने का अगर एम्प्लॉई, एक तरह से डाटा ऑपरेटर उसी थाने का है और थाने से 100 मीटर की दूरी पे, जैसा बॉडी के एथी से लगता है कि 24 घंटा पहले उसकी हत्या हो जाती है या फिर वो आत्महत्या कर लेता है, तो थानेदार को पता नहीं चल पाता। जब उसके परिजन उसकी तलाश करते हैं तब पहले तो कहा जाता है कि वो है नहीं, फिर 10 मिनट के बाद कहा जाता है कि वो आत्महत्या कर लिया है। तो संदेहास्पद स्थिति है। और जिस तरह से बॉडी में चोट है या जिस तरह से उस पर, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो सारा मामला सामने आएगा। हमने पुलिस अधीक्षक से और डीआईजी साहब से आग्रह किया है
कि निष्पक्ष जांच कराकर अगर इसमें कोई किसी की संलिप्तता है तो उस पर कठोर कार्रवाई हो और इसके जो परिजन है उसको न्याय मिले। तो ये अभी मेडिकल बोर्ड का भी हम लोगों ने मांग किया, तो मेडिकल बोर्ड बना है, तो मेडिकल बोर्ड और मजिस्ट्रेट के सामने इसकी वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होगा। जो भी इसमें तथ्य सामने आएगा उस पर हम लोग मांग करेंगे कि कठोर कार्रवाई हो, जो भी अगर दोषी पाया जाए। क्षेत्र का भी है और हम लोगों को रात में पता चला, तो पता तो वैसे दूर से लोग बोलते ही हैं फांसी ले लिया, ये ले लिया, लेकिन जब उसके भाई वहाँ जब गए तो वहाँ जो देखा गया है कि परसों से बात कर रहे हैं, उससे तो बात ही नहीं हो रहा है। तो जब बात नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका मोबाइल पहले सीज कर लिया, उसके बाद तब थानेदार जो है इस तरह का हरकत किया है। ये सारा आरोप जो है थानेदार को लगता है। उसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के जितने भी स्टाफ है उसको देखना उनका काम है। और वो कल तब फिर बता रहा है कि नहीं वो गायब है, तो वो ये है, वो फांसी ले लिया। तब यहाँ से उसके लोग गए और वो जाके वहाँ देखते हैं, दिखा रहा है कि फांसी ले लिया। फांसी अगर लेता तो कल तक आप कहाँ थे, आपके लोग कहाँ थे, बताए क्यों नहीं कि वो हाँ फांसी ले लिया है। फांसी लेने के बाद तो तुरंत आनन फानन लोग देख लेता है कि भाई फांसी ले लिया, फलाना लड़का फांसी ले लिया। तो ऑपरेटर जो था वो उससे बार बार जो है टॉर्चर करता था थानेदार। उसके परिवार भी तंग थे, बार बार वो कह रहा था कि हमको ले चलिए, हम यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, हमको तंग कर रहा है। लेकिन मजबूरी में वो रह रहा था और थानेदार का इसमें सीधा आरोप है कि थानेदार ही इसको कुछ किया है।